दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पश्चिमी क्षेत्र के सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट पर हाल ही में फूटा 50 करोड़ की डील वाला बम आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल रंकापा शरद चंद्र पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय सिंह मोहिते पाटिल ने चुनावी सभा में भाजपा उम्मीदवार राम सातपुते पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक सातपुते ने विधानसभा चुनाव में अंदरूनी समर्थन के बदले पहले 35 करोड़ और बाद में 50 करोड़ रुपए तक देने का ऑफर किया था। इतना ही नहीं, सौदेबाजी का पक्का करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुप्त मुलाकात तक कराई गई थी। वहीं आपको बता दें कि आरोप नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले अकलूज की एक सभा में लगाए गए, जब मालसिरस सीट पर राम सातपुते और उत्तम जानकार रंकापा अजित पवार गुट के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। विजय सिंह दादा ने कहा कि मैं बिकने वालों में से नहीं हूं, मैंने वादा किया था उत्तम जानकार को जिताने का और वो मैंने निभाया है। इस बयान ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हंगामा मचा दिया बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी बहस छेड़ दी। वहीं आज चुनाव परिणामों के 1 महीने बाद भी ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा। भाजपा ने इन आरोपों को चुनावी झूठ बताया है, जबकि विपक्ष इसे महायुति की काली करतूत बता रहा है। आपको बता दें कि मालसिरस विधानसभा क्षेत्र सोलापुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां कृषि, सहकारिता और चीनी मिलें अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ मोहिते पाटिल परिवार का दबदबा रहा है। विजय सिंह मोहिते पाटिल, जिन्हें प्यार से दादा कहा जाता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे रंकापा शरद गुट के प्रमुख चेहरे हैं और सोलापुर माधा क्षेत्र में उनके 80,000 से ज्यादा समर्थक वोटर माने जाते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में राम सातपुते सोलापुर से भाजपा के उम्मीदवार थे। विजय सिंह दादा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सोलापुर से मत लड़ो, क्योंकि मेरे 80,000 वोट तुम्हें हरा देंगे। सातपुते ने नहीं सुना और हार गए। परिणीति शिंदे रंकापा शरद गुट ने उन्हें करारी हार दी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हुई। मालसिरस में राम सातपुते को फिर भाजपा ने टिकट दिया। विपक्ष में उत्तम जानकार को अजित पवार गुट से उतारा गया, लेकिन विजय सिंह दादा ने पुराना वादा निभाते हुए शरद गुट से उनका खुला समर्थन किया। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2024 को अकलूज के विजय चौक में रंकापा शरद गुट की समापन सभा हुई, जहां हजारों लोग जुटे। मंच पर सांसद धैर्यशील मोहिते पाटिल, उत्तम जानकार और महबूब शेख जैसे नेता मौजूद थे। विजय सिंह दादा ने माइक थामा और राम सातपुते पर सीधा हमला बोला। सातपुते ने कहा कि दादा अंदर से 7-2 35 करोड़ दूंगा, बाद में 50 करोड़ तक बढ़ा दिया। डील पक्की करने के लिए फडणवीस जी से गुप्त मीटिंग तक फिक्स की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं वादा खिलाफी नहीं करता। लोकसभा में धैर्यशील और उत्तम मेरे पास आए थे, मैंने उत्तम को जिताने का वादा किया था। वहीं यह बयान चुनाव से 4 दिन पहले आया, जब मतदान 20 नवंबर को होना था। विजय सिंह दादा ने आगे कहा कि सोलापुर लोकसभा में हार गए हैं, अब मालसिरस में भी हारेंगे, मैंने चेताया था। विजय सिंह दादा के आरोपों में कोई लिखित दस्तावेज या ऑडियो सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन उनका बयान सभा में हजारों लोगों के सामने आया, जो खुद एक प्रमाण है। वहीं स्थानीय पत्रकारों के अनुसार ये बातचीत चुनावों से कुछ हफ्ते पहले फोन पर हुई थी। राम सातपुते ने इन आरोपों का खंडन किया है। 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह हताशा में लगाए गए झूठ है। दादा चुनाव हारने के डर से ऐसा बोल रहे हैं। फडणवीस जी से कोई मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष ने इसे पकड़ लिया। शरद पवार ने 22 नवंबर को पढ़रपुर सभा में कहा कि यह महायुति की असलियत है, पैसा बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। 1 महीने बाद 28 जनवरी 2025 को भाजपा ने रणजीत सिंह मोहिते पाटिल पर एंट्री पार्टी एक्टिविटी का शो कॉज नोटिस जारी किया। इसमें आरोप है कि उन्होंने उत्तम जानकार के पक्ष में काम किया है। राम सातपुते ने खुद कहा कि मोहिते पाटिल परिवार ने मेरी हार कराई है। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन स्थानीय स्तर पर जांच हुई। सोलापुर कलेक्टर ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन निगरानी रखी जा रही है। 2024 विधानसभा चुनाव में मालसिरस में कड़ा मुकाबला हुआ। राम सातपुते को 93,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन उत्तम जानकार ने 1,06,000 वोटों से जीत हासिल की और हार का अंतर
13,148 वोट रहा। वहीं आपको बता दें कि विजय सिंह दादा के समर्थन से जानकार को मोहिते पाटिल परिवार के वोट मिले। चुनाव के बाद सातपुते ने आरोप लगाया कि रणजीत सिंह ने उनके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी हैं और विपक्ष को फंडिंग की है। मार्कडवाड़ी गांव से ईवीएम पर विवाद भी हुआ। ग्रामीणों ने बैलेट पेपर से पुनर्मतदान की मांग की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। सातपुते ने इसे मोहिते पाटिल की साजिश बताया है। उत्तम जानकार ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए। मालसीरस मोहिते पाटिल परिवार का गढ़ रहा है। विजय सिंह 1980 से 2009 तक विधायक रहे। 2009 में सीट आरक्षित हो गई तो वे पढ़रपुर चले गए। उनका बेटा रणजीत सिंह भाजपा में है, लेकिन 2019 में परिवार ने शरद पवार का साथ दिया। 2024 लोकसभा में धैर्यशील मोहिते पाटिल भतीजे ने सोलापुर जीता। राम सातपुते बीड़ जिले के हैं, लेकिन फडणवीस के करीबी हैं। 2019 में उन्होंने मालसीरस जीता। 2024 में मोहिते पाटिल परिवार के शरद गुट में लौटने से उनकी मुश्किलें बढ़ी। वहीं उत्तम जानकार धनगर समुदाय से हैं, जो क्षेत्र में 9% वोट बैंक है। विजय सिंह ने जानकार को समर्थन देकर वादा निभाया। उधर महायुति बना महाविकास अघाड़ी की जंग में मालसीरस सेमीफाइनल था। वहीं आरोपों ने महायुति की एकजुटता पर सवाल उठाए। वहीं सातपुते ने रणजीत सिंह पर ट्रेटरी का आरोप लगाया। 17 दिसंबर 2024 को भाजपा ने शोकॉज जारी किया, जिसको लेकर बड़े नेता के पाटिल ने कहा कि सातपुते को टिकट देना हमारी गलती थी। वहीं शरद पवार ने इसे पैसे की राजनीति बताया। कांग्रेस ने विधानसभा में चर्चा की मांग की। गुप्त मीटिंग के दावे, मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा। फडणवीस ने कहा कि झूठे आरोप, कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 1 महीने बाद भी 50 करोड़ डील का केस सुलझा नहीं। भाजपा कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन शरद गुट इसे भुनाने को तैयार है। वहीं 2025 के निकाय चुनावों में ये मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। दरअसल मालसीरस ने साबित किया कि पश्चिमी महाराष्ट्र में परिवारवाद समुदाय और सिद्धांत की राजनीति अब पैसों से टकरा रही है। ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM महाराष्ट्र के साथ। आप सब हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।